पाकिस्तान में अगले कुछ दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। इमरान कैबिनेट के सारे मिनिस्टर्स की अगले 90 दिनों तक विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई है। कुछ घंटों पहले ही यह बड़ा फैसला हुआ है। यह खबर आने के बाद इमरान की पार्टी में फूट पड़ने की खबर आ रही है। इमरान के कई मंत्री बगावत के मूड में आ गए हैं। इसकी नौबत क्यों आई? इमरान के मंत्रियों ने विदेशी दौरे पर कैसे फ्लाइट की महंगी टिकट्स, होटल के टिकट्स गरीब आवाम के पैसों से खरीदे, पोते पोतियों के साथ सरकारी काम के बहाने पिकनिक मनाई। मंत्री तो मंत्री इमरान के साथ मिलकर बाजवा एंड कंपनी कैसे लूट सको तो लूट लो वाला खेल खेल रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। 3 महीने तक उनकी टीम का कोई आदमी मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। वो उन्होंने अब पाबंदी लगा दी है, नया हुक्म जारी कर दिया कि कोई मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। 3-4 माह जो है ना वो बड़े अहम है, तो आप बाहर ना जाएं। इमरान खान साहब ने काबीना को रोक दिया है, वज़रा को, मुशीरों को, अपने करीबी लोगों को रोक दिया है कि जी कोई बाहर नहीं जाएगा मुल्क से 3 महीने तक। अब इसकी वजह क्या है? खबर ये है कि इमरान खान ने अपने वजीरों पर और मुशीरों पर और पार्टी के सीनियर रहनुमाओं पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। 3 महीने तक कोई भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। सबको एक हुक्म दिया और हिदायत की कि अगले 3 महीने तक कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई उनका असिस्टेंट पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा। जितने भी हुकूमती वज़रा हैं वो 3 महीनों के लिए बैरून मुल्क सफ़र ना करें। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ, ये मैं नहीं कह रहा, ये वज़ीर आज़म इमरान खान का एक फैसला बता रहा है, जिस फैसले के मुताबिक उन्होंने वफाकी वज़रा या काबीना के अरकान को बैरून मुल्क जाने से मना कर दिया है, पाबंदी लगा दी है, 3 माह तक कोई बाहर नहीं जा सकेगा। इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक, इमरान खान के ऑफिस से बाजवा के हेडक्वार्टर तक, चौक चौराहे से टीवी स्टूडियो तक, पाकिस्तान में नेक्स्ट 3 मंथ्स का बवाल मचा हुआ है। तो क्या अगले 3 महीनों में पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? ये कुछ घंटों पहले का वीडियो है। इमरान ने अपनी कैबिनेट की अरेंज मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में खूब कहासुनी हुई। इमरान अपने मंत्रियों पर भड़के और मंत्री इधर उधर देखते रहे। इमरान ने अगले 3 महीनों को लेकर क्या कहा, अंदर क्या क्या हुआ, थोड़ी देर में सब बताएंगे। एक टावर कराची में नस्ला टावर है, उसको गिराने का हुक्म दिया गया। सवाल यह है कि कहीं इमरान के गुस्से की वजह इस मौलाना की एंट्री तो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में फिर से माहौल बनने लगा है, जबरदस्त उठापटक होने लगा है। इन्होंने कौम को कहा हुकूमत आपको अंडे देगी। मैं कहता हूं बाबा, अंडे मुर्गे देती है, हुकूमत अंडे नहीं देती। हुकूमत कौम को तरक्की के रास्ते पर डालती है। इस हुकूमत का और अवाम का साथ साथ जीना मुश्किल हो गया है। या अवाम ने जीना है या इस हुकूमत ने जीना है। इस हुकूमत ने खत्म होना है। इमरान हुकूमत चोर हुकूमत, जवाब दीजिए। इमरान हुकूमत चोर हुकूमत ना मंजूर। चोर हुकूमत, इमरान हुकूमत। इमरान कहते हैं कि घबराना नहीं है, मगर पाकिस्तान में अब नया तराना बना है। खान साहब अब घबराना बनता है कि धुनों पर चोर है वजीर आजम, चोर है का स्लोगन पाकिस्तान में ट्रेंड करने लगा है। खान साहब अब घबराना बनता है। चोर है वजीर आजम, चोर है वजीर आजम, चोर है। प्यारी कौम गई पहचान, तब से झूठा इमरान खान, तब से झूठा इमरान खान। वजीर आजम चोर है वजीर आजम, चोर है। इन दिनों मौलाना ब्रिगेड के साथ साथ बिलावल भुट्टो भी मौके पर चौका मार रहे हैं। पाकिस्तानी कप्तान को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। तुमसे पहले वो जो एक शख्स
यहां तक नशीद था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। इमरान साहब, आप उतना जुल्म करो जितना तुम खुद बर्दाश्त कर सकते हो, उतना ही जुल्म करो जितना आप खुद बर्दाश्त कर सकते हो, वरना आपसे पहले बहुत से शख्स आपके कुर्सी पर बैठे थे, वो भी कहते थे चोर चोर चोर, कि वो जो चोर चोर कहते थे, भुट्टो की बेटी चोर कहते थे, अफसोस के साथ आप खुद सर्टिफाई हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने पाबंदी लगा दी है अपने वजीरों पर और 3 महीने तक कोई मिनिस्टर जो है कोई भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। वफाकी वज़रा या काबीना के अरकान को बैरून मुल्क जाने से मना कर दिया है, पाबंदी लगा दी है। धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। पाकिस्तान में बिल्कुल यही हो रहा है। इमरान 3 महीने कर रहे हैं, जबकि खबर यह है कि उनके पास सिर्फ 2 महीनों का वक्त बचा है। पाकिस्तानियों ने डंके की चोट पर कहा है। एक तो ये कि जनाब अपोजिशन कह रही है लॉन्ग मार्च, और दिसंबर की बातें हो रही हैं, वो आपके सामने है बात। बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी आज ही उन्होंने कह दिया कि जी घबराने का वक्त अब हो गया है। खान साहब, आपके घबराने का वक्त हो गया है। ऐसा क्या हो रहा है कि ये बातें हो रही हैं कि सिर्फ 2 महीने और हैं इमरान खान के पास? सबसे पहले आपको इमरान के अपने मिनिस्टर्स को दिए गए 3 महीने वाले ऑर्डर की इनसाइड स्टोरी बताते हैं, क्योंकि असली गेम ही यहां से शुरू हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट एक कॉन्फ्रेंस के लिए विदेश पहुंचे और इमरान कैबिनेट की एक महिला मंत्री से उलझ पड़े। दोनों में कहासुनी हुई और पाकिस्तान में बड़ी बड़ी हेडलाइन छप गई। अवाम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान, ये जो मौजूदा हुकूमत है, वो हुकूमत से बाहर जाए, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाए। वो कहते हैं नसर नहीं देना असी इन्होंने, ठीक है। लेकिन ये क्यों इनको ऑर्डर करना पड़ा? ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जनाब ग्लासगो में, उसमें माहौलियाती हवाले से कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बहुत बड़ा वफद गया था और उस वफद के अंदर जनाब 89 तक गए, ठीक है। जितने वफद में लोग थे उनके 89 तक गए और उस वफद में फिर करप्शन की दास्तानें, वहाँ पर लड़ाई भी हो गई। वहाँ पर जो है अपना जरताज गुल साहबा की अपने सेक्रेटरी के साथ मुंह मारी हो गई और उसके ऊपर फिर वो वापस आ गई नाराज होके। जो बुरे तरीन हालात हैं सर, इसी टीम का कारनामा है और चूंकि आप टीम के कैप्टन हैं तो लिहाजा ये आपके ऊपर भी बात आती है। लेकिन मामला सिर्फ ये नहीं है, मामला कुछ और भी है और इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लासगो में हुई कॉन्फ्रेंस के लिए 18 लोगों का डेलीगेशन गया था, लेकिन डेलीगेशन में शामिल लोग अपने साथ अपने परिवार वालों को भी सरकारी वेकेशन पर ले गए। सब इमरान के इशारों पर हुआ। मायूस तो हम तो पहले ही दिन से, मतलब हम तो देसी से लोग हैं ना, तो वो वही कहावतें फिर याद आती हैं कि उठ तदह पे रड़ा जना बोरा पे से ब्या। जब इमरान खान साहब को लाने की तैयारी हो रही थी तभी पता था कि खिलाड़ी मुल्क नहीं चला सकता जो बंदा 11 खिलाड़ियों से बाहर ना निकले, जो बंदा हर बात उनकी मैं से शुरू हो। वो 22 करोड़ का मुल्क उनके चलाने के बस की बात नहीं है। यानी जिस वक्त पाकिस्तानी आवाम दाने दाने को मोहताज है, इमरान लगातार महंगाई वाला चाबुक चला रहे हैं, उस वक्त उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री और संतरी सरकारी पैसों पर विदेशों में ऐशो आराम कर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शोर इसी बात का है। इतने सारे 16 लोगों का डेलीगेशन क्यों जा रहा है? चले 2-3 लोग डाल रहे हैं। इन्होंने क्या किया? जानबूझ के किया। मिनिस्ट्री के लोगों ने, इसमें फॉरेन ऑफिस ने, कि बाबूज ने, और प्लस ये प्रोजेक्ट जो मैंने आपको GLOF बताया है, इन्होंने जानबूझ के समरी बना के भेजी जी इसमें कोई खर्चा हुकूमत पाकिस्तान का कोई नहीं हो रहा, लिहाजा हमें जाने दें। अब उस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने इजाजत दे दी। तो भाई साहब, अगर आप ये बताते हैं कि नहीं जनाब कि इतने लोग जा रहे हैं और वहां से फंड लिया जा रहा है, या अगर इन्होंने बताया है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने फिर भी इजाजत दी है कि ठीक है GOLF नॉर्दर्न एरियाज KP के वो जो गरीब लोगों का पैसा है उसी में से टिकटें ले लें, होटल ले लें, TADA ले लें, हजारों डॉलर खर्च कर जा रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए भी ये वो मजाक हो रहा है सारे का सारा। ये खबर जैसे ही पाकिस्तानी मीडिया में लीक हुई, इमरान लीपापोती करने लगे। मामले को कैसे दबाया जाए इसके लिए अर्जेंट मीटिंग बुला ली, बड़ी बड़ी बातें कहने लगे और अपनी सरकार को डिफेंड करने के लिए खबरें प्लांट कराने लगे।
ये 3 महीने वज़ीर आज़म साहब ने आज ये बड़ी दिलचस्प बात है और बड़ी गौरतलब बात है कि उन्होंने काबीना के इजलास में तमाम वज़रा से कहा कि आप 3 महीने जो है वो मुल्क में रहें और गैर मुल्की सफ़र ना करें, और ये 3 महीने अहम है। अच्छा, इनको 3 महीने अहम है क्यों कहा वज़ीर आज़म ने? कुछ लोग पहुंचे थे कॉन्फ्रेंस में अपने पोतों के साथ, नवासियों के साथ, और ये मामला जो है कायमा कमेटी में उठाया गया था। कॉप कॉन्फ्रेंस जो अमेरिका में हुई वहां पे, अब उसमें इमरान खान साहब ने इसका शदीद नोटिस लिया है और उन्होंने ये कहा है कि उनके पास ये इतला आई है कि कुछ लोग बगैर दावत के, इन्विटेशन उनके पास नहीं था और इतला दिए बगैर उस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं। तो इसकी इंक्वायरी करेंगे और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इमरान अपने कैबिनेट के लुटेरे मिनिस्टर्स की जिस सच्चाई को छिपा रहे हैं, उसकी पोल खुद पाकिस्तानी पत्रकारों ने खोल दी है। कुछ सैंपल्स आपने देख लिए, मगर एक दूसरा मोर्चा जमाते इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने खोल रखा है। टीवी स्टूडियो से लेकर इस्लामाबाद के डी चौक तक इमरान के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना रखा है। इमरान खान साहब, अल्लाह से डरो। आपके हर अमल को, आपके हर लफ्ज को अल्लाह ताला ने अपनी रिकॉर्ड में महफूज बनाया है और अवाम भी उसको याद रखते हैं। 2023 में अवाम आपको आईना दिखाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हुकूमत भी एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत की है। नाकाम और नाकाम इस हुकूमत के 3 निशान है: बेरोजगारी और बदअमनी और महंगाई। कोई ऐसा काम जिस हुकूमत ने तकरीरों के अलावा की हो वो मुझे बताया जाए, मैं अपनी सारी बातें वापस लूंगा। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए मौजूदा हुकूमत मौत का पैगाम है। इमरान साहब फरमाते थे 2 नहीं 1 पाकिस्तान, लेकिन 3.25 साल के बावजूद पाकिस्तान एक नहीं बन सका। यही इमरान खान कहते थे, यही इमरान खान वादा करते थे, मुझे हुकूमत मिली तो मैं मिसिंग पर्सन को लाऊंगा, वालिदैन के हवाला करूंगा। लेकिन आज हजारों हमारे नौजवान बलूचिस्तान में मिसिंग है। उनके बारे में अब वजीर आजम बहरा भी है, गूंगा भी है, अंधा भी है। वैसे पाकिस्तान को लूटने वालों में सिर्फ इमरान और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स ही नहीं है। बाजवा और पूरी पाकिस्तानी फौज भी धड़ल्ले से खुल्ला खुल्ला लूट सको तो लूट लो वाला खेल खेल रही है और नियाजी खान यहां भी अपना हिस्सा बटोर रहे हैं। ये पप्पा जानी की मर्जी से हुआ था, इसलिए ताकि इमरान खान खुल करके परफॉर्म इन्वर्टेड कॉमास में कर सके। लेकिन घंटा परफॉर्म करेगा कोई गधा? अगर उसको मेडिकल सुपरिटेंडेंट किसी अस्पताल का बना दिया जाए, वो कद्दू परफॉर्म करेगा? उसको क्या पता बारात कहां जा रही है? उसको तो सिर्फ ढींचू ढींचू करना आता है, उसको तो सिर्फ बोझा उठाना आता है, वजन उठाने के काम में आता है वो गधा। बिल्कुल इसी तरह से इमरान खान अगर वजीर आजम बना करके सलामी के चबूतरे पे पहुंचा दिए गए तो वो कुछ उखाड़ लेंगे? जाहिर है कि नहीं। इससे बड़ा चोर, इससे बड़ा मुनाफिक, इससे बड़ा डैश 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 आदमी पाकिस्तान की 7,000 साल की तारीख में ना पैदा हुआ ना होगा। लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि एक चोर आपका पीएम बना करके बिठा दिया है। उससे बड़े वाले चोर ने इसकी सिफारिश की है और उससे बड़े वाले चोर ने इसको सादिक और अमीन कहा था। इमरान सरकार ने पाकिस्तानी आर्मी ट्रेनिंग के लिए कई जगह जमीनें दे रखी हैं, मगर पाकिस्तानी फौज इन जमीनों का इस्तेमाल अपने व्यवसाय के लिए कर रही है, कमाई के लिए कर रही है। अलग अलग जगहों पर बाजवा एंड कंपनी ने मैरिज हॉल, शॉपिंग सेंटर, मूवी थिएटर्स तक खोल रखे हैं। कराची में अलग अलग लोकेशन पर मेन रोड के करीब हाई राइज बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। पाक फौज खुलेआम कारोबार करती है और किसी से नहीं डरती। पाक फौज के कई अफसर तो ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी जमीन पर घर बनाकर उन्हें लाखों रुपए में बेच डाला। फौज जो है उसका क्या काम है कि वो रहायशी घर बनाए, और अगर हम बाकी नाजायज तजावजात को ख़त्म करेंगे और फौज की जो खड़ी हुई बिल्डिंग्स हैं जो कि हुकूमत ने उनको दिफाई मकासद के लिए दी थी, दिफाई मकासद के लिए दी थी, उस पर उन्होंने कमर्शियल काम, शादी हॉल शुरू कर दिए, घर बनाना शुरू कर दिए। सेक्रेटरी डिफेंस ने जवाब दिया, जाहिर है कि जी फौज के जो ये
कमर्शियल वेंचर होते हैं, ये भी स्ट्रेटेजिक एक दफाई नौयत जो है ये उसकी वजह से ये किए जाते हैं। इमरान और इमरान को सेलेक्ट करने वाले बाजवा को यह फटकार किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने लगाई है। खुलकर कहा है कि यह डिफेंस का काम नहीं बल्कि 100% कारोबार है। इसमें कोई शुबा नहीं कि हमारे मुल्क में छोटे चोर पकड़े जाते हैं और बड़े चोरों को वजीर आजम बनाया जाता है, उससे बड़े चोर को सदर बनाया जाता है, उससे बड़े चोर को कहा जाता है तू वहां बैठ जा जहां से तू सबका नोटिस लेता रहे, और उससे भी बड़ा चोर जो होता है वो ऊपर होता है, वो उससे ऊपर होता है। तो इस तरह से ये चोरों की अंजुमन इस एक मुल्क को खींचे घसीटे लिए चली जा रही है जहां इसका दिल चाहता है। मगर क्या फर्क पड़ता है इन लोगों को, इन बेशर्मों को? अब वो बेशर्म आरिफ अलवी हो, आरिफ अलवी का लौंडा हो, इमरान खान हो या इमरान खान की औलाद या इमरान खान को लाने वाले, इन बेशर्मों की अंजुमन को क्या फर्क पड़ जाता है? आप इनको ऑन एयर मां बहन की गालियां भी दे दें, इनको क्या फर्क पड़ जाएगा? रही सही कसर जमाते इस्लामी के सिराजुल हक ने पूरी कर दी है। इमरान और बाजवा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। कहां किसका फ्लैट है, कौन किस टावर में रहता है, सबकी डिटेल दे दी। पाकिस्तान के लोगों, इस्लामाबाद में भी एक टावर था, 40 मंजिला टावर था, गैर कानूनी जमीन पर हयात, ग्रैंड हयात टावर वो सामने खड़ा है। यह भी गैर कानूनी टावर है, लेकिन इसको इसलिए रेगुलराइज किया कि इसमें एक प्लेट जज का है, एक वजीर आजम का है, एक किसी और ब्यूरोक्रेट का है, वीआईपीस का है। इसलिए इस प्लाजे को, इस टावर को सलाम करना चाहिए। लेकिन एक टावर कराची में नस्ला टावर है, उसको गिराने का हुक्म दिया गया, इसलिए कि वहां गरीब पाकिस्तानी रहते हैं। तो दो है पाकिस्तान या एक है पाकिस्तान? पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट से सीधी टक्कर लेना मौत को दावत देने जैसा है। इसलिए अब तो ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि सिराजुल हक का आगे क्या होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब ने एक पब्लिक गैदरिंग में एक जलसा आम से खिताब करते हुए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है। जी हां, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ललकार के बरसरेआम कुछ ऐसी बातें करके जो आदमी अपने घर के बंद दरवाजों के पीछे करने से पहले भी 2-3 दफा इधर उधर देखता है कि कोई सुन तो नहीं रहा। पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। जब से इमरान प्रधानमंत्री बने हैं, हर साल दिसंबर आते आते उनके जाने का माहौल बनने लगता है। 2 सालों में तो कोई उलटफेर नहीं हुआ, लेकिन इस बार सुगबुगाहट काफी तेज है। बात शुरू हुई थी कि इमरान खान वजीरों पर गर्म है, हालांकि उन्हें वजीरों पर नहीं खुद पर गर्म होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में नफरत का सबसे बड़ा निशान खुद इमरान खान है। तो क्या अगले 3 महीनों में इमरान का खेल खत्म होने वाला है? सवाल इंपॉर्टेंट है, जवाब बाजवा की पॉकेट में है। पाकिस्तान में खेला शुरू है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।